केदारनाथ धाम 15 दिनों के लिए बंद। तो 15 दिनों के लिए क्यों बंद किया गया है केदारनाथ धाम जाने के मार्ग को, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 19 जुलाई और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि केदारनाथ धाम की यात्रा 15 दिनों के लिए कैसे बंद किया गया है। क्या 15 दिन मतलब आने और जाने मिलेगा ही नहीं कि कुछ समय के लिए बंद रहेगा? तो दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि अभी जुलाई का महीना है, मतलब मानसून का टाइम है और अभी बारिश भी काफी ज्यादा मात्रा में होती है। तो केदार घाटी में भी जून 15 तारीख से ही बारिश काफी ज्यादा हो रही है। तो जून 15 के बाद ही कई बार भारी बारिश के कारण सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मार्ग पर कई बार लैंडस्लाइड हुआ था और ये जून महीने से ही हो रहा है। तो लैंडस्लाइड बार बार होने के कारण रास्ते पूरे खराब हो गए हैं, जिसमें चलना अभी थोड़ा डर ही बना रहता है। हालांकि अभी लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ है, लेकिन जो पहले हुआ था उसी टाइम पे ही रास्ते खराब हो गए हैं और पहाड़ों में भी कुछ कुछ स्थानों पर पत्थरें अटके हुए हैं, तो उन सब का भी गिरने का डर बना रहता है जब बारिश ज्यादा होती है तब। तो इसीलिए अभी उन खराब रास्तों का मरम्मत किया जा रहा है, जिस वजह से अभी 15 दिनों के लिए रास्तों में जाने नहीं मिलेगा, लेकिन 4 घंटों के लिए ही। ऐसे नहीं है कि मतलब 15 दिन तक पूरा ही केदारनाथ यात्रा बंद है। ये सिर्फ 4 घंटे के लिए बंद किया जाएगा, बाकी टाइम में यात्रा चालू रहेगी। तो आप यात्रा कर सकते हैं, बंद नहीं है। सिर्फ शाम के 4 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक ये रास्ता बंद रहेगा। तब आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने नहीं मिलेगा, लेकिन गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए यात्रियों को आने मिलेगा दूसरे रास्ते से। तो आप अभी 15 दिनों तक शाम 4 बजे से नहीं जा पाओगे गौरीकुंड तक। तो आप अभी 15 दिनों तक ज्यादा कोशिश करना कि शाम 4 बजे से पहले ही या तो आप गौरीकुंड तक पहुंच जाना या आप सोनप्रयाग में ही रुक जाना। अगर आपका सोनप्रयाग पहुंचने में ही शाम हो गया है तो, क्योंकि शाम टाइम तो जाने नहीं मिलेगा, बाकी टाइम में आप यात्रा कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा बारिश हुई तो शाम टाइम में गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक भी आने नहीं मिलेगा। तो आप दिन के टाइम में ही अपना यात्रा करना, ये आपके लिए सही भी रहेगा। और दिन के टाइम में अभी बारिश भी नहीं हो रही है, तो आपको पहाड़ों से पत्थर गिरने का डर भी नहीं रहेगा। लेकिन आप रात के टाइम में यात्रा करने से बचना, क्योंकि रात के टाइम में अभी बारिश ज्यादा हो रही है और ज्यादा बारिश होने से लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। तो आप अभी मानसून में ज्यादा कोशिश करो दिन में यात्रा करने का। मानसून केदार घाटी में अगस्त महीने तक रहता है, उसके बाद में मानसून का वापसी हो जाता है। तो दोस्तों अभी जो भी श्रद्धालु यात्रा पर जा रहे हैं या फिर जाने वाले हैं, तो 15 दिनों तक अभी आप 4 बजे से पहले ही गौरीकुंड तक पहुंच जाना। वैसे में क्या होगा कि नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रेक केदारनाथ धाम का जल्दी कर पाओगे और आप शाम होने से पहले केदारनाथ धाम पहुंच जाओगे। और अगर आप शाम 5 बजे सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो आपको जाने नहीं मिलेगा गौरीकुंड तक, तो आपको रुकना होगा सोनप्रयाग में ही। फिर नेक्स्ट डे आपको जाना होगा पहले गौरीकुंड, जो कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस है 5 से 6 किलोमीटर का। तो आपको गौरीकुंड पहुंचने में ही 8 से 9 बज जाएगा। फिर उस टाइम आप गौरीकुंड से अपना ट्रेक करोगे केदारनाथ धाम का, तो आपको केदारनाथ धाम पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगा और शाम से ही बारिश शुरू हो जाती है और पूरे रास्ते आपको फॉग ही मिलेगा शाम टाइम में। तो आपको ट्रेक करने में भी प्रॉब्लम होगा। दिन के टाइम में मौसम थोड़ा अच्छा ही रहता है, तो आप दिन में अच्छे से ट्रेक कर पाओगे। लेकिन अगर आपका रास्ते में ही रात हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए आप अभी 15 दिनों तक ज्यादा कोशिश करो कि 4 बजे से पहले ही गौरीकुंड पहुंच जाओ और गौरीकुंड में रूम लेकर उस रात में रुक जाओ। आपको 100-200 रुपये में भी रहने के लिए मिल जाएगा। तो
तो आप आराम से एक रात रुक सकते हैं। और गौरीकुंड में ही गर्म पानी का कुंड है, तो आप वहां पर सुबह स्नान करना और गौरी माता का मंदिर है सामने में, तो वहां पर गौरी माता का दर्शन करना, फिर अपना ट्रैक शुरू करना। ऐसी मान्यता है कि गर्म कुंड में स्नान करने के बाद केदारनाथ धाम का ट्रैक करने से आपके शरीर का सारा रोग दूर हो जाता है। तो गौरी कुंड में आप हैं तो गर्म कुंड में जरूर स्नान करें। इतनी ठंड में भी आपको वहां पर गर्म पानी ही मिलेगा। तो यात्रा चालू है, आप अभी केदारनाथ धाम की यात्रा में आ सकते हैं। सिर्फ रास्ते बंद रहेंगे शाम 4 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक, और बाकी टाइम में यात्रा चालू है। तो ये बंद भी सिर्फ 15 दिनों के लिए ही है। उसके बाद शाम 4 बजे से रात 7 बजे तक भी यात्रा बंद नहीं रहेगा। तो आप अभी सावन के महीने में बाबा केदारनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए आ सकते हैं। तो चलिए आज 19 जुलाई का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है जानते हैं। तो दोस्तों आज 19 जुलाई का मौसम केदारनाथ धाम का बादलों वाली ही है। थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है। पिछले 3-4 दिनों से केदारनाथ धाम का मौसम बादलों वाली ही है। रात के टाइम में बारिश ज्यादा हो रही है, तो आप अभी यात्रा पर आ सकते हैं। दिन में बारिश कम ही हो रहा है, तो आप यात्रा में आ रहे हैं तो दिन में यात्रा करना, रात में यात्रा मत करना, बारिश ज्यादा होती है और रास्तों में पहाड़ी पानी भी बहने लगता है। बाकी अभी मौसम बीते कुछ दिनों से तो ठीक है, लेकिन मौसम का कोई गारंटी नहीं है, ये कभी भी बदल सकता है। तो आप संभल कर यात्रा करना जब भी यात्रा करना। और अपने साथ में तो गर्म कपड़े और रेनकोट तो जरूर रखना, क्योंकि केदार घाटी का मौसम अभी बारिश के साथ साथ ठंड वाली मौसम है। वैसे तो आप कोई भी टाइम में आओ केदारनाथ धाम, आपको ठंड तो मिलेगी ही। और ऐसा इसीलिए क्योंकि केदारनाथ धाम बर्फ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ साल के 12 महीने ठंड ही रहती है। लेकिन साल भर यात्रा करने नहीं मिलता है। साल में सिर्फ 6 महीने ही यात्रा करने मिलता है और बाकी का 6 महीना यात्रा बंद रहता है। उस टाइम मंदिर का कपाट बंद रहता है, क्योंकि बर्फबारी उस टाइम काफी ज्यादा होता है, नवंबर-दिसंबर महीने से। इस साल 2025 में बाबा केदारनाथ जी का कपाट अक्टूबर महीने तक खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो आप अक्टूबर महीने तक बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। वैसे अभी का मौसम केदार घाटी का बादलों वाली है, तो आप आराम से यात्रा पर आ सकते हैं। अभी सावन का महीना में श्रद्धालु थोड़े से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। बीते कुछ दिनों से अभी थोड़ा श्रद्धालुओं का संख्या बढ़ा हुआ है। तो अभी धीरे धीरे श्रद्धालु आएंगे बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो जो भी श्रद्धालु अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो वे सुरक्षित से यात्रा करें। और दोस्तों 15 दिनों के लिए यात्रा पूरी तरह से बंद नहीं है, सिर्फ शाम के 4 बजे से लेकर रात का 7 बजे तक बंद है। उसके बाद यात्रा पूरा चालू है, तो आप यात्रा आराम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।